अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तरबीती निसाब हिस्सा पंजुम। बेटा आप ये किताब उठा लें। आज का हमारा सबक सफ़ा नंबर 31। किन सूरतों में सजदा साफ वाजिब होता है। आप तवज्जो करें बेटा, मैं सबक शुरू कर रहा हूँ। कल हमने पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। आप तवज्जो करें, इंशाअल्लाह बेटा आप ये मसाइल याद करेंगे, आपको अपनी नमाज याद रहेगी। नमाज में कोई वाजिब भूले से छूट जाए, जैसे पहला कायदा छूट जाए, भूले से एक रुकन के बाद दूसरे रुकन के अदा करने में ताख़ीर हो जाए, जैसे रुकू से उठकर एक रुकन 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने की मिकदार खड़ा रहे, सोचता रहे और सजदा में देर से जाए। नंबर 3, किसी रुकन की तरतीब भूले से आगे पीछे हो जाए, जैसे कोई सूरत पढ़े फिर सूरत फातिहा पढ़े। नंबर 4, कोई वाजिब भूल के बदल जाए, जैसे फजर मगरिब इशा में आहिस्ता आवाज़ से या ज़ोर असर में बुलंद आवाज़ से किरात करे, तो इन तमाम सूरतों में सजदा साह वाजिब होगा। नंबर 5, अगर एक नमाज में कई मरतबा भूल से ऐसी बातें हो जाएं जिनसे सजदा साह वाजिब हो जाता है, तो सिर्फ़ एक मरतबा सजदा साफ करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है बेटा, सजदा साफ का हुक्म तमाम नमाज़ों में बराबर है, चाहे फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो। इनमें अगर भूल जाए तो सिर्फ सजदा साफ होता है वो एक मरतबा। ठीक है बेटा, आपने याद करना है, इसको दोहराना है। जो बात आपको समझ में ना आए तो आपने बेटा पर्सनल नंबर पे मेरे पर्सनल नंबर पे आपने पूछना है, 0317 304 23 20। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।